सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ अग्नि सम्राट से मिलने के लिए आया था ताकि वो अपनी और लिंगर की शादी की बात कर सके, पर वो वहाँ नहीं थे और एक यात्रा पर निकले थे। 9 हेवन एंड 10 लैंड की आउटर तियानशेन एकेडमी ने एक असेसमेंट रखा था जिसके लिए लिन तियान ने अपने सर्वेंट को भेजा था। उसने रास्ते में कई सारे लोगों को मारा, इसीलिए शियाओ से सबक सिखाना चाहता था, जिससे वो भी उस असेसमेंट के लिए टूटे हुए पर्वत पर आ गया था जहाँ वो लिंगर के साथ बैठकर चाय पीने लगा। पर अब वहाँ लिन तियान का सर्वेंट आ चुका था जिसके रस से कई लोगों को परेशानी हुई थी। शू शिबा कहता है कि ये लोग अभी से परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। वो सिंह वाला आदमी कहता है कि क्या ये हमारा असेसमेंट टेस्ट लेना चाहता है। तभी उस रस से अजीब सी लैंग्वेज में आवाज आती है। शियाओ अभी भी लिंगर के साथ रेस्टोरेंट में ही मौजूद था और वो उस रथ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता। शू शिबा कहता है कि क्या ये कोई भाषा का मूल्यांकन है जो ये इस तरह से बात कर रहा है। वो सिंह वाला पेटिशनर कहता है कि शायद ये कोई प्राचीन लैंग्वेज होनी चाहिए, हो सकता है कि यह कोई लेवल 6 का एशियन लैंग्वेज टेस्ट हो। तभी उस कार्ड में मौजूद लिन तियान का सर्वेंट अंदर से बोलता है कि 3000 स्टेट के लोग वास्तव में तुम सभी मूर्ख हो जो तुमने अपनी मातृभाषा को भी भुला दिया। वो सिंह वाला पेटिशनर विनम्रता से कहता है कि सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर 9 हेवन एंड 10 अर्थ के आउटर एकेडमी में प्रवेश करने के लिए किस लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं? आप जिसे सेलेक्ट करेंगे उसका रियल्म कितना ऊंचा होना चाहिए और उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सर्वेंट कहता है कि यह बहुत सिंपल है, तुम बस मुझे हराओ। फेरी जियोयू को लग रहा था कि उसके अंदर लिन तियान है, इसीलिए वो कहती है कि ब्रदर लिन तियान, तुम इतनी हार्श कंडीशन कैसे रख सकते हो? इसीलिए तुम साफ साफ बताओ कि आखिर एकेडमी में शामिल होने की क्या कंडीशन है। तभी उस कार्ड के अंदर से वो सर्वेंट बाहर आता है। वो एक एप स्काई होता है जिसकी पावर हेवनली गॉड रियल्म में थी। जो लिन तियान का वो सर्वेंट था वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे मास्टर लिन तियान यहाँ खुद आने वाले हैं? तुम्हारी औकात इतनी नहीं कि तुम उनका सामना कर पाओ। सभी उस बंदर को देखकर हैरान थे। फेरी पूछती है कि तुम आखिर कौन हो? वो बताता है कि मैं ग्रेट एप क्लैन का मेंबर हूँ और लिन तियान मेरे मास्टर है। तुम सभी को परखने के लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं कि ये आउटर एकेडमी के लोग हमें समझते क्या है जो इन्होंने एक नौकर को हमारा टेस्ट लेने भेजा। क्या ये सभी हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं? बंदर कहता है कि तुम सभी मेरे मास्टर के खिलाफ पर्सनली एक्शन लेने के योग्य नहीं थे, मास्टर ने मुझे भेजा। वहाँ मौजूद सिंह वाला पेटिशनर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बकवास भरी बातें अभी बंद कर दूंगा। और वो अपने 800 माइल्स मेंगजू वेपन की साउंड वेव से अटैक करने लगता है, पर वो एप सर्वेंट अपने शील्ड से प्रोटेक्टेड थे। वो एक तेज रोल करके उसे दूर कर देता है। वो आदमी वापस से उस पर अटैक करने लगता है, पर वो सर्वेंट हंस रहा था और वो एक तेज ओरा से उसे दूर कर देता है और उसके पास जाकर एक पंच से उसे काफी दूर फेंक देता है जिससे वो घायल हो जाता है। वो बंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को हराना आसान है और कौन है जो मुझसे पीटना चाहता है? शू शिबा को गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि ये एक असेसमेंट है पर फिर भी तुम लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं लेजू विलेज से शू शिबा हूँ और मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। लेजू विलेज का नाम सुनकर शियाओ सोचता है कि वास्तव में ये मेरा एक पुराना दोस्त हो सकता है। बंदर सर्वेंट हंस रहा था। वो कहता है कि 3000 दाव टेस्ट में भले ही कल्टिवेशन में काफी गिरावट आई हो फिर भी तुम काफी एरोगेंट हो। फेरी शू शिबा को लड़ाई करने से मना करती है, पर वो कहता है कि जब भी मैं अपने आंखों के सामने अन्याय होते हुए देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए मेरे पास अब लड़ने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। और वो तेजी से जाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदर आसानी से उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम्हें कचरे के टुकड़े के सिवा और कोई नहीं, फिर भी तुम खुद को सभी के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो और उसे दूर कर देता है। वो बंदर तेजी से उसे मारने जाता है। शू शिबा कहता है कि ब्रदर वांग एक खास डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो हमेशा उन ताकतवर लोगों को मार देते हैं जो कमजोरों को बुली करते हैं, इसीलिए मैं भी यही करना चाहता हूँ। हालांकि मेरी ताकत उनसे काफी कम है पर मैं तुमसे नहीं डरता। मेरा दृढ़ संकल्प कभी भी तुम्हारी इन बातों से नहीं हिलेगा। शियाओ भी उसकी इन बातों से इम्प्रेस हो रहा था। वो बंदर बोलता है कि तुम अपने उस भाई वांग को बताना कि वो भी तुम्हारी तरह एक मूर्ख है जो जल्दी मेरे हाथों से मारा जाएगा और उसे मारने आता है। शू शिबा उसके अटैक को रोक नहीं सकता था जिससे वो परेशान होता है।
है। अब शियाओ का कंट्रोल लिमिट से बाहर चला गया था। फेरी जियोयू भी डर जाती है, पर तभी शुशिबा के आगे एक एनर्जी एक्टिवेट हो गई जिससे वो बंदर उस पर अटैक नहीं कर पाता। वहाँ शियाओ की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम इससे जीत नहीं पा रहे। इसकी वजह ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुम्हारा ट्रेजर इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए मेरे इस आइटम के साथ तुम इस पर जरूर विजय पा सकते हो। और वो अपनी एनर्जी से डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड को वहाँ भेज देता है। उस एनर्जी से वो बंदर भी दूर हो गया था। जो शिबा हैरान हुआ, कहता है कि ये तो वही लीजेंडरी ग्रेट लुओ इमोर्टल स्वॉर्ड है जिसे डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड भी कहा जाता है। वो खुशी से बोलता है कि लॉर्ड वांग मेरे साथ है। सभी हैरान हो गए थे कि वांग यही मौजूद है। वो बंदर भी डर रहा था। शियाओ भी अभी अंदर ही मौजूद था और वो अपनी पावर से उसे कहता है कि जू शिबा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जू शिबा उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि भाई वांग मेरे साथ है, इसीलिए अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। बंदर एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए रिप्लाई में कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें नरक भेजूंगा, फिर उस वांग को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा और उस पर अटैक करने जाता है। शियाओ डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड में अपनी थोड़ी पावर ऐड कर देता है जिससे जू शिबा उस बंदर पर 1000 स्लेश से एक साथ अटैक करता है। ये अटैक इतने ज्यादा थे कि वो बंदर घायल होकर नीचे गिर जाता है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं। बंदर अभी मरा नहीं था। वो गुस्से में अपने एसेंस को बर्न करते हुए कहता है कि वांग जल्दी से बाहर आओ, अपना सर मत छिपाओ और बाहर आकर मेरा सामना करो। पर शियाओ बाहर नहीं आता। बंदर बोलता है कि तुम सामने नहीं आ रहे, इसीलिए मैं इस लड़के को मार दूंगा, देखता हूँ कि तुम फिर बाहर कैसे नहीं आते। और वो एक पावरफुल एनर्जी के साथ जू शिबा पर अटैक करने जाता है। शियाओ भी जानता था कि जू शिबा उस अटैक को रोक नहीं सकता। वो अपने चाय के प्याले को बंदर की तरफ फेंकता है। उस प्याले में ही इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि एक तेज स्फोट होता है और वो बंदर सीधा रथ पर जाकर टकराता है। उसका हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था जिससे खून बहने लगता है। शियाओ अब लिंगर और लिटिल वुल्फ के साथ वहां जाता है और बोलता है कि बंदर, तुम्हारी ताकत इतनी महान नहीं है, फिर भी तुम इतनी भयंकर तरीके से एक्ट क्यों कर रहे थे। जो शिबा उसे देखकर हैरान हुआ। वो समझ जाता है कि वही वांग है। वो अपने घुटने टेक लेता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, आपको देखकर आज मैं धन्य हो गया। आज भले ही मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे पछतावा नहीं होगा। और उस शियाओ को डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड देने लगता है और मदद के लिए थैंक्स कहता है। सभी लोग काफी हैरान थे कि यह लड़का इसे भाई वांग कहकर क्यों बुला रहा है, जबकि ये एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले। शियाओ से कहता है कि तुम मुझे अपना भाई मानते हो, आखिर फिर मैं लोगों को कैसे तुम्हें बुली करने दे सकता हूँ। वो अपनी स्वॉर्ड वापस ले लेता है। सभी लोग खुश होते हैं कि अब वांग मैदान में आ गया, इसीलिए अब ये बंदर को अपनी औकात पता चल जाएगी। शियाओ बंदर से कहता है कि जाओ और अपने मास्टर लिन तियान को यहाँ लेकर आओ। पर वो बंदर बोलता है कि अभी मैंने मास्टर की दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया और उस शियाओ पर एक पावरफुल हैंड से अटैक करने लगता है। पर शियाओ अपने एक पंच से ही उसे तोड़ देता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी मेरे सामने अभिमानी होने की हिम्मत करना चाहते हो। वो बंदर वापस अपने रथ पर बैठ जाता है और कहता है कि बस तुम थोड़ी देर रुको, मैं जाकर अपने मास्टर को यहाँ आने के लिए कहूँगा। शियाओ डिवाइन रोप से उसे पकड़ लेता है। बंदर कहता है कि तुम आखिर मेरे साथ क्या करना चाहते हो? क्या तुम नहीं डरते कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने से मेरे मास्टर नाराज हो जाएंगे? शियाओ से थंडर शॉक देने लगता है और बताता है कि तुम इस गाड़ी को ड्राइव करो और मुझे लिन तियान के पास लेकर चलो, क्योंकि अगर उसे तुम्हारी फिक्र होती तो वो बहुत समय पहले ही यहाँ आ चुका होता और वो तुम जैसे बंदर को यहाँ खेलने के लिए नहीं भेजता। सभी लोग समझ जाते हैं कि वांग लिन तियान से फाइट करने जा रहा है। वो खुश होते हैं कि वो फाइनली बाहरी लोगों का सामना करेगा। अब वो बंदर रथ के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो शियाओ को लिन तियान के पास लेकर जा रहा था। शियाओ के पीछे और भी लोग आ रहे थे। बंदर कहता है कि मेरे मास्टर एक किलिन रीज होने से उन्होंने निंग चुआन को चैलेंज किया था, क्या तुम अभी भी उनकी पावर से नहीं डरते? पर शियाओ से चुपचाप आगे बढ़ने को कहता है। वहीं हमें अब उस बाहरी शिप यानी तियान शेन एकेडमी के शिप को दिखाया जाता है जिसमें लिन तियान मौजूद होता है। साथ ही उसमें एक सीनियर तियान शेन एकेडमी की डिसिबल भी थी जिसका नाम मून विलो होता है और उसकी पावर ट्रू गॉड रियल्म में थी। शियाओ और बाकी सभी उस रथ के साथ शिप के पास पहुंच चुके थे। बंदर मदद मांगते हुए कहता है कि मास्टर मुझे बचा लो। मून विलो लिन तियान से कहता है कि तुम्हारा सर्वेंट इन लोगों के द्वारा कैसे बंदी बन गया, वाकई काफी शर्मिंदा करने वाली बात है। लिन तियान बाहर आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे सर्वेंट को घायल कर दिया और तुमने मेरे रथ को भी लूटने की हिम्मत की, इसीलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो अपने हाथ काट लो, मैं तुम्हारी जान
वरदान बख्श दूंगा। शियाओ हंसते हुए कहता है कि तुम कैसी बकवास भरी बातें कर रहे हो, क्या तुम मूर्ख हो? लिन तियान कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम 3000 स्टेट के लोग इतने कम दर्जे के होने के बावजूद इतने घमंडी होंगे। तुमने मेरे सर्वेंट को हरा दिया और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे भी हरा सकते हो। वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल कर कहता है कि तुम्हारी ईगो को देखकर लग रहा है कि तुम 3000 स्टेट के लोगों को एरोगेंट होना विरासत में मिला है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। मानता हूँ कि तुमने मेरे सर्वेंट को हराया है, इसीलिए जरूर तुमने हेवनली एनर्जी को कल्टिवेट किया होगा, पर मैंने भी हेवनली एनर्जी को कल्टिवेट किया है। देखते हैं कि हम दोनों में से कौन कितना महान है और तुम मेरे इस लोटस से कैसे बच सकते हो, क्योंकि मैं एक स्वर्गीय प्राणी हूँ। मैं अपने पावर की बदौलत तुम्हें दबा सकता हूँ और वो लोटस पावर के साथ शियाओ पर अटैक करने आता है। शियाओ भी अपनी एनर्जी से उसे दूर कर देता है। लिन तियान हैरान होता है कि आखिर में इसकी एनर्जी को कैसे काट नहीं पाया। शियाओ से कहता है कि तुम गॉड रियल्म में हो और दाओ फ्लावर का इस्तेमाल करते हो, पर ये मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पर वो मनी मन सोचता है कि मेरे इस मुंह का विरोध करने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि इसका दाओ फ्लावर वास्तव में लड़ाई के वक्त इसकी कॉम्बैट पावर को बढ़ा देता है, जिससे ही इसने उस दाओ लोटस को एक्टिवेट किया था और उस पर अटैक करने बढ़ता है। लिन तियान कहता है कि तुम एक निर्जन स्थान पर एक किसान की तरह हो। तुम्हारी हिम्मत मेरा अपमान करने की कैसे हो गई? और अब वो शियाओ से लड़ने लग गया। शियाओ उसकी पावर से आसानी से बच रहा था। शियाओ अपनी तीनों हेवनली एनर्जी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करके कहता है कि तुम्हारा वो सर्वेंट बंदर काफी ज्यादा एरोगेंट था। वास्तव में उसने तुमसे ये सब सीखा है और अब वो गॉड हैंड से उसके ऊपर अटैक करता है। लिन तियान उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और दूर चला जाता है। वो हैरान हुआ कि इसके पास 3 हेवनली स्टैंड है जिससे ये होली सेक्रीफाइस डोमेन का इस्तेमाल कर पाया। सभी लोग शियाओ के लिए चीयर कर रहे थे। वो कहते हैं कि बाहरी लोग हम 3000 स्टेट के लोगों को कम आंकते हैं, इसीलिए आज इन्हें अपनी औकात दिखा दो और अच्छा सबक सिखाओ ताकि हमारे सामने समस्या पैदा ना कर सके। जो शिबा भी कहता है कि 3000 स्टेट से हम सभी सिर्फ बाई वांग की पावर पर ही भरोसा कर सकते हैं। मून विलो भी कहती है कि 3000 स्टेट एक जर्जर जगह है, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इन्होंने इस तरह के पावरफुल पर्सन को छिपा रखा होगा। शियाओ लिन तियान से कहता है कि क्या तुम मेरी पावर से डर गए और मेरे सामने दया की भीख मांगना चाहते हो? लिन तियान गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो शियाओ कहता है कि तुम्हें अच्छा लेसन देने के लिए शायद अभी थोड़ी और पिटाई की जरूरत है, और अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। पर तभी वहाँ पर एक तेज एनर्जी वेव गिरती है जिससे एक बीस्ट नजर आता है, क्योंकि निंग चुआन भी वहाँ गया था। वो कहता है कि वांग तुम इन बाहरी लोगों के साथ मेरे होते हुए युद्ध कैसे शुरू कर सकते हो? इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।